हे हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने टीचर सेंटर्ड कवर कर लिया है और मिक्स ग्रुप मेथड भी कवर कर लिया है, तो वो लेक्चर देख लीजिएगा। फिर ये लेक्चर भी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्ट मेथड इसके अंडर है लेबोरेटरी मेथड। तो लैब में जैसे काम होता है, ठीक है। द लेबोरेटरी मेथड इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन विच स्टूडेंट्स लर्न थ्रू डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन। क्या होता है यहाँ? डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन होता है। मैम हम लोग को सबसे पहले टीचर्स हमारी क्या करती है, कॉन्सेप्ट को समझा देती है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग को डायरेक्ट लैब में ले जाया जाता है। फिर वहाँ हम लोग अपने से करके, खुद से करके देखते हैं। We receive hand-on activities and practical demonstrations. This method allows learners to discover concepts by performing the experiment themselves. ठीक है। सो इससे क्या डेवलप होता है? हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। ऑब्जर्व करके हम कुछ चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो चीज़ डेवलपमेंट होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इंक्रीज होता है और हम खुद से काम करना सीखते हैं, राइट। दैट इज लेबोरेटरी मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। सो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रैटेजीज। ये दिया किसने था? BF स्किनर ने। इट प्रेजेंट्स लर्निंग कंटेंट इन स्मॉल लॉजिकल स्टेप्स। छोटा छोटा लॉजिकल स्टेप्स में हमें समझना है। एंड रिक्वायर्स द लर्नर टू रिस्पॉन्ड एक्टिवली एट ईच स्टेप। मतलब टीचर्स हमारी जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, तो अगर हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे हैं, तुरंत आंसर दे दे रहे हैं, तो फिर मैम वहाँ से बोलेगी ठीक है ये आंसर आपका करेक्ट है, आप फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। So the learner receives immediate feedback which strengthens correct responses and supports self-paced learning. तो एक क्वेश्चन के बाद फिर दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा, वैसे ही ठीक से सॉल्व हो जाएंगे तो फिर तीसरा क्वेश्चन दिया जाएगा, राइट। दिस इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा, इसका स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है, देखिए, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन द लर्निंग मूव्स इज स्मॉल फिक्स्ड स्टेप, ठीक है। ये स्टेप्स को फ्रेम्स कहा जाता है। सबसे पहला है कंटेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू वेरी स्मॉल लॉजिकल यूनिट्स। फिर अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन और स्टेटमेंट इज शोन टू द लर्नर। तो मान लीजिए एक टीचर हमें कॉन्सेप्ट समझा रही है प्रॉफिट का। सबसे पहले क्या बोला जाएगा? इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रॉफिट क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट, ठीक है। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चन दिया गया है, द लर्नर मस्ट एक्टिवली रिस्पॉन्ड या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है लाइक प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस वॉट, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब लर्नर वहाँ से रिस्पॉन्ड करेंगे। लर्नर लिखेंगे यहाँ एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तब वहाँ से फीडबैक आएगा कि आपने सही कहा है, दिस इज द राइट आंसर। सो इमीडिएट लर्नर रिस्पॉन्स के बाद इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है, सही है फिर गलत है। फिर प्रोग्रेशन टू द नेक्स्ट स्ट्रीम, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे क्या होगा, लर्नर कंट्रोल कर सकता है स्पीड ऑफ लर्निंग को, क्योंकि लर्नर अगर एक क्वेश्चन देरी से कर रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये कंट्रोल करता है सेल्फ पेस्ड लर्निंग को, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड गिवन बाय किलपैट्रिक। किसने दिया? किलपैट्रिक। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स वर्किंग ऑन अ रियल लाइफ टास्क दैट हैज डेफिनेट पर्पस एंड रिजल्ट्स। स्टूडेंट प्लान करेंगे, खुद से एग्जीक्यूट एंड इवेल्युएट द प्रोजेक्ट विद गाइडेंस फ्रॉम द टीचर। कुछ भी हम लोग को प्रोजेक्ट वर्क अगर स्कूल में दिया जाता था तो उस समय क्या होता था कि हम लोग खुद से प्लान करते थे कि इतना पेजेस में हमें कवर करना है, खुद से सब डिज़ाइन करते थे, खुद से लिखना, पिक्चर्स चिपकाना, ठीक है। फिर इवेलुएट करते थे। इवेलुएशन किनका एंड में होता था? जो हमारी गाइड है, जो हमारी टीचर है। इट प्रमोट्स टीम वर्क, सेल्फ रिलायंस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। मतलब हमें कौन सी चीज़ों के साथ, अगर मैंने कुछ लिखा है तो उसके साथ कौन सा फोटोज़ जाएगा, कि क्या डायग्राम जाएगा, तो ये हमें खुद से करना पड़ता था, अप्लाई करना पड़ता था अपने नॉलेज को। लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल बिकॉज स्टूडेंट्स कनेक्ट नॉलेज विद द रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा असाइनमेंट मेथड।
So, under the assignment method, teacher provides students with structured tasks to complete independently. These assignment may be written tasks. So, हमारे स्कूल में कितना सारा टास्क दिया जाता था. लिखने का टास्क अलग दिया जा रहा है. देन समर वेकेशंस में, विंटर वेकेशंस में टास्क अलग दिया जा रहा है. राइट. सो रीडिंग, रिसर्च बेस्ड वर्क, ये सब दिया जाता था. रिसर्च बेस्ड वर्क वही है कि छोटा छोटा बीच बीच में हमें कुछ असाइनमेंट दे दिया गया कि ये वाला लिख करके आना है, इतने पेजेस का बना करके आना है. सो दिस मेथड डेवलप सेल्फ स्टडी हैबिट्स, टाइम मैनेजमेंट क्योंकि हमें अपने स्टडी के साथ उसको भी मैनेज करना पड़ता है. अपना अलॉन्ग विथ आर मेन स्टडी हमें वो प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल करना, वो असाइनमेंट को भी हैंडल करना पड़ेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रीइंफोर्सेस क्लास लर्निंग. जो टॉपिक में दिया गया है, हमें जो स्टडी करवाए रहे हैं हम लोग की टीचर्स हम लोग को, उसी टॉपिक पर हमें प्रोजेक्ट्स भी दिया जाएगा या फिर असाइनमेंट भी दिया जाएगा. ठीक है. सो टीचर्स लोगों को भी पता चलेगा कि स्टूडेंट किस लेवल पे, कितना उन्होंने समझा है उस कॉन्सेप्ट. फिर आता है हमारा डिस्कशन मेथड. डिस्कशन मेथड इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू इन्हांस दी आइडियाज, ओपिनियन एंड एक्सपीरियंसेस ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. एक टॉपिक दे दिया जाएगा बच्चों को एंड दे आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या पॉइंट्स है, क्या कौन्स है इस मैटर में, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, फीचर्स क्या है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे. दिस मेथड इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होता है, कोलैबोरेशन एंड डेवलप्स एबिलिटी टू लुक एट इश्यूज फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. अब हर एक बच्चे अलग अलग पर्सपेक्टिव अपना प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. ए कुछ अलग बोल रहा है, बी कुछ अलग बोल रहा है, सेम टॉपिक के ऊपर 10 ठो राय बन रहा है. सो इट ट्रांसफॉर्म पैसिव लर्नर्स इनटू एक्टिव पार्टिसिपेशन. सो इस लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, जितने भी लर्नर्स हैं ना, वो लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं. यहाँ पैसिव जो हो जाते हैं वो टीचर ओनली इज़ दी फैसिलिटेटर, जो कि प्रोवाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, पीडीएफ्स वगैरह नोट्स का प्रोवाइड करेंगे या फिर वीडियोस प्रोवाइड करेंगे किसी भी चीज़ का, जो भी लेक्चर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं. बट यहाँ मेन रोल होता है हमारे लर्नर्स का, वो ही खुद आगे बढ़ करके पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड. So brainstorming is a creative technique in which students generate multiple ideas or solutions to a problem without immediate judgment. तो एक टॉपिक के ऊपर 10 ठो आइडिया निकाल के लाना, अपना दिमाग लगाना, अपना दिमाग चलाना. इसमें कुछ गलत या सही नहीं बोलेंगे जो भी टीचर्स रहेंगे, बट उल्टा इंकरेजमेंट मिलेगा कि इसमें आपने सोचा, ज़्यादा इसके बारे में सोचा. द फोकस इज ऑन क्वांटिटी ऑफ आइडियाज, नॉट द क्वालिटी. It promotes creative thinking, innovation, open-mindedness and active participation at the part of the learners. तो ये हो गया हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड. नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड. तो ये मेथड दिया था किसने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने. emphasizes upon self discovery, खुद से खुद का काम करना. Students are encouraged to find answers on their very own through the experimentation, exploration and logical reasoning. खुद से उस काम को करना. द टीचर प्रोवाइड्स मिनिमम गाइडेंस एंड एक्ट एज अ मोटिवेटर या फिर फैसिलिटेटर. दिस अप्रोच डेवलप्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्यूरियोसिटी जनरेट होता है, इन्वेस्टिगेशन एटीट्यूड. जब खुद से ही सब चीज़ें करनी है, कोई सम का सल्यूशन खुद ही निकालना है, टीचर कुछ नहीं बस बता के चले जाएंगे, तो खुद से वो मोटिवेशन रहता है कि नहीं, मुझे खुद से ही ये वाला कंप्लीट करके मैम को अपने शो करना है. नेक्स्ट आता है हमारा kinesthetic method. Focuses on learning through movement, touch and physical activities. It is based on the idea that students learn best when they can physically engage with the learning materials. Activities में involve क्या क्या इसमें है, मॉडल्स जो हम लोग बनाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. से प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने कि मॉडल मैंने भी एक क्रिएट किया था अपने जूनियर क्लासेस में, कि एक बड़ा स्टोन, एक बॉटल मैंने काटा था, उसमें बड़ा स्टोन रखा था, फिर उसके नीचे एक बॉटल रखा था, देन वही प्लास्टिक का बॉटल एंड छोटा चिप्स वाला स्टोन रखा था. ड्राइंग मेरा कैसे कैसे बन रहा है. देन नीचे में सबसे नीचे वाले बॉटल में मैंने सैंड रखा था. ठीक है.
सो यहाँ सैंड रखे हुए हैं मान लीजिए, और यहाँ से मैंने पानी पोर कर दिया, गंदा पानी पोर किया, तो उससे क्या छन छन के क्या होगा, स्ट्रेन हो करके अच्छा फ्रेश पानी आएगा। सो ये हो गया एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, हम खुद से मूवमेंट कर रहे हैं। मुझे देखो वो वाला चीज़ कब का किया हुआ है अभी तक याद है। तो मॉडल सबसे बहुत सारा चीज़ क्लियर होता है, हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हर चीज़ में ये वाला हर जगह में हम लोग ये सब अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। रोल प्ले, अब कोई किसी का काम करना, जैसे डॉक्टर का रोल प्ले करना, नर्स का रोल प्ले करना, ठीक है, पेशेंट का रोल प्ले करना, तो उससे समझ में आता है कि वो सिचुएशन में डॉक्टर कैसे वो सिचुएशन को हैंडल कर रहे होंगे, पेशेंट्स लोग के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हो रहा होगा, ठीक है। देन फील्ड वर्क, फील्ड में जाके काम करना है, हैंड्स ऑन टास्क, सो ये सब आ जाता है हमारा किनेस्थेटिक मेथड में। इट सपोर्ट्स लर्नर्स हु प्रेफर एक्शन बेस्ड लर्निंग एंड इम्प्रूव द रिटेंशन थ्रू द एक्सपीरियंस। अभी देखिए मुझे याद है वो चीज़ किया हुआ है, फिर भी मुझे वो चीज़ याद है अभी तक, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, CL। ये क्या है, कंप्यूटर के थ्रू हम कुछ चीज़ समझेंगे, वीडियोस वगैरह देखेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, एंड कंप्यूटर हमें फीडबैक प्रोवाइड करेगा। यहाँ टीचर फीडबैक नहीं प्रोवाइड कर रहा है, समझिएगा, कंप्यूटर है जो जहाँ हम लोग कर रहे हैं सब काम, वहाँ से फीडबैक हमें आएगा। सो computer assisted learning refers to using computers or digital devices to deliver interactive learning experiences. This may include educational software हो गया, simulation, tutorial, multimedia and self-paced modules. ये इन्हांस करता है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, इंगेजमेंट, इमीडिएट फीडबैक। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट इज़ लर्निंग रेशियो एंड प्रपोर्शन, यही वाला मेथड यूज़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले उसने देखा एक छोटा सा वीडियो जो एक्सप्लेन कर रहा है रेशियो और प्रपोर्शन को, ठीक है, एंड देन क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एंड देन क्वेश्चन आया, स्क्रीन में क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है, 2:4 इज इक्वल टू वॉट, तो स्टूडेंट यहाँ से लिख रहे हैं 1:2 इसका आंसर, तो वहाँ से फीडबैक आ रहा है दैट यू आर राइट, यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया हमारा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। आई होप ये सब एग्जाम्पल के थ्रू ना आपको चीज़ें, ये सब जो लिखा हुआ है स्लाइड में, वो अच्छे से समझ में आ रही हो। कोई भी डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, आई विल क्लैरिफाई देयर एंड देयर, ठीक है। अब आता है हमारा केस स्टडी मेथड। ये केस स्टडी मेथड क्या होता है, द केस स्टडी मेथड यूजेज रियल और रियलिस्टिक सिचुएशंस फॉर एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रियल सिचुएशन पे काम करना, जैसे कि डिक्लाइन हो रहा है सेल्स एक कंपनी का, तो वो कंपनी का क्यों सेल्स डिक्लाइन हो रहा है, क्या प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, क्या मार्केटिंग ठीक से नहीं हो रहा है, तो आखिर क्या प्रॉब्लम है कि सेल्स अचानक से कंपनी का डिक्लाइन हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स स्टडी द केस, आइडेंटिफाई द इश्यूज, इवैल्यूएट पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड जस्टिफाई देयर डिसीजंस। दिस मेथड इम्प्रूव्स एनालिटिकल स्किल्स, इंक्रीज होता है डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं सेल्स क्यों डिक्लाइन हो रहा है, तो इससे मेरा दिमाग चल रहा है कि किस चीज़ में आखिर प्रॉब्लम हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे उसके बारे में और स्टडी करेंगे, उस कंपनी में जा करके विजिट करेंगे कि आखिर इशू क्या है, फिर इंटरेक्ट करेंगे वहाँ के जो भी ह्यूमन रिसोर्स हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट में जो है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो है, तो वो चीज़ समझ में आएगा कि केस आखिर हुआ क्या है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। इट इज़ वाइडली यूज इन मैनेजमेंट, लॉ एंड सोशल स्टडीज। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज PSI, ये दिया गया था केलर प्लान में। सो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये सेल्फ बेस्ड मास्टरी बेस्ड सिस्टम है। स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू स्मॉल यूनिट्स ऑफ कंटेंट ओनली व्हेन दे डेमोन्स्ट्रेट मास्टरी ऑफ द प्रीवियस यूनिट्स। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट्स में डिवाइड किया जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट जैसे हमें पढ़ना है, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट हमें जैसे स्टडी करना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला हम समझेंगे इसका, उसके बाद क्या है, पहले तो हम इसके बारे में समझेंगे, ठीक है, उसके बाद उसका फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ही सबसे पहले
It includes self-instructional materials, frequent tests, personalized feedback, and student tutors. PSI promotes this and this. सो स्टूडेंट्स को सबसे पहले क्या दिया जाएगा? नोट्स. जो फैसिलिटेटर बन जाएगी हमारी टीचर्स, वो लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे या फिर रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है. एंड देन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस. अब यूनिट 1 में सबसे पहले स्टूडेंट ले रहे हैं, पहले समझ लिए कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूला भी देख लिए, वीडियो भी चेक कर लिए, इससे रिलेटेड पीडीएफ्स भी पढ़ लिए, ठीक है. ये सब हो गया. फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करें कि ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल वेयर क्वेश्चन मार्क, ठीक है. ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा लेवल है, कौन सा लेवल है? इज द लेवल वेयर, तो स्टूडेंट वहां से आंसर कर रहे हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू. सो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जब इक्वल हो जाएगा, वो पॉइंट को हम बीईपी पॉइंट बोलते हैं. तो अगर दूसरे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो ये जस्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने लिया है ताकि ये पॉइंट को समझा सके. बीईपी ऐसा पॉइंट होता है जहाँ टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू मीट करता है. बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है. तब फिर वहाँ से इमीडिएट फीडबैक आ रहा है कि ठीक किया है आपने, दिस इज द करेक्ट आंसर, नाउ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अगर कोई स्टूडेंट ये वाला स्टेप को मिस कर रहा है, वो अगर मास्टरी नहीं कर पा रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट को, तो वो नेक्स्ट की तरफ मूव ही नहीं कर सकता, ठीक है. स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू स्मॉल यूनिट्स ऑफ कंटेंट ओनली व्हेन दे डेमोन्स्ट्रेट मास्टरी ऑफ द प्रीवियस यूनिट. सो 1 2 3 यूनिट है तो हमें मास्टरी करते जाना है हर यूनिट्स में, तभी हम मूव कर सकते हैं फर्दर, वरना मूव नहीं कर पाएंगे. तो ये मेन चीज़ है PSI का, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन. लास्ट हमारा मेथड आ जाता है फ्लिप्ड क्लासरूम. सो अ फ्लिप्ड क्लासरूम, स्टूडेंट्स लर्न द बेसिक कंटेंट बिफोर द क्लास थ्रू द वीडियोस. तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ क्लासरूम में क्या होते थे कि लेक्चर्स प्रोवाइड करती थी मैम, देन वी यूज टू रीड आर, जो भी मैम ने पढ़ाया उसको रीड करेंगे हम लोग, देन हम लोग घर में जा कर के अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो अभी क्या हो गया, फ्लिप्ड हो गया, ये चीज़ उल्टा हो गया है. अभी बच्चे खुद से पढ़ ले रहे हैं, थ्रू द वीडियोस हो गया या फिर पीडीएफ्स हो गया, रीडिंग मान ले रहे हैं, ऑनलाइन मटेरियल्स, ये सब उनके पास पूरा आजकल अवेलेबल है. सो क्लासरूम किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है? वो हायर ऑर्डर लर्निंग एक्टिविटीज़, जैसे कि डिस्कशन. कोई टॉपिक अगर पढ़ लिया, जैसे ये फ्लिप्ड क्लासरूम अगर स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया तो उसके बारे में वो लोग डिस्कस करेंगे, वो अच्छा है, अच्छा नहीं है, किस सिचुएशन में होना चाहिए, हमारे स्कूल में है कि नहीं है, या फॉरेन में ये सब यूज़ हो रहा है, ये सब बारे में डिस्कशन होगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से इंक्रीज होता है. ग्रुप टास्क एंड एप्लीकेशन बेस्ड एक्सरसाइजेस, अगर कुछ पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, MCQs बनाना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब बनाना, ये सब फ्लिप क्लासरूम में होता है. दिस मेथड इंक्रीजेज एक्टिव लर्निंग, स्टूडेंट इंगेजमेंट इंक्रीज होगा, कोलैबोरेशन एंड इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग बाय शिफ्टिंग द टीचर्स रोल फ्रॉम लेक्चरर टू द फैसिलिटेटर. तो टीचर यहाँ पर ही फैसिलिटेट करेगी, वो वीडियो वो खाली हेल्प करेगी, वो टीच नहीं, लेक्चर वे में नहीं चलेगा, सिर्फ वीडियोस के थ्रू हेल्प करेंगी, या फिर रीडिंग कहीं कुछ डाउट हो गया बच्चों को तो वो समझाएंगी. तो सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह काम कर रही है यहाँ टीचर्स, ठीक है. सो ये था हमारा पूरा आज का लेक्चर. आई होप यू लाइक द लेक्चर. अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, कमेंट कर दीजिएगा. आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट. सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर. एंड हम अब अपने आने वाले क्लासेस में हम लोग स्टडी करेंगे इवैल्यूएशन मेथड्स, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है. सो वो वाला हम लोग कवर करेंगे. सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग.